स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट प्रिया लेकर हाजिर हूं आपकी सबसे पसंदीदा सीरियल छोटी सरदारनी के आने वाले अपकमिंग ट्रैक की डिटेल लेकर। दोस्तों, बात कर ली जाए सहर और राजवीर के बीच जो अनबन चल रही है उसकी, जहां राजवीर जानबूझकर सहर से दूरियां मेंटेन कर रहा है। इसी बीच हमारी सहर को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अचानक से राजवीर के अंदर इतनी सारी चेंजेस कैसे आ सकती है। जब से राजवीर जेल गया है तब से ही राजवीर के अंदर इतने सारे चेंजेस उसे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये तो साफ हो चुका है कि जरूर कोई बड़ी बात है जो कि राजवीर उससे छुपा रहा है। सहर पहले तो बहुत कोशिश करती है कि अपनी अतरंगी बातों से, अतरंगी ड्रामेबाजियों से राजवीर के अंदर की छुपी सारी बातों को बाहर निकाल दे और अपने बीच की जितनी भी गलतफहमियां हैं, जितनी भी दूरियां हैं, उसे कम कर ले। आपने डाइवोर्स का ट्रैक देख ही लिया कि किस तरीके से राजवीर सहर से दूर जाने के लिए सहर को डाइवोर्स दे रहा था, लेकिन इसका भी तोड़ हमारी सहर ने निकाल लिया। वो सीधे कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने साफ साफ डाइवोर्स लेने से मना कर दिया। अब भाई जज साहिबा भी क्या करती, उन्होंने भी 6 महीने की नोटिस पर दोनों को एक साथ रहने की सजा सुना डाली। लेकिन राजवीर से ये भी हजम नहीं हो रहा है। राजवीर साथ रहकर भी हमारी सहर को तंग करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमारी सहर भी महर जैसी ही है। जी हाँ, क्योंकि वो महर की बेटी है तो सहर और महर में थोड़ी तो एक जैसी अच्छाइयाँ और क्वालिटीज होंगी ही। तो भाई सहर ने भी महर जैसी अपनी क्वालिटीज दिखानी शुरू कर दी है और हमारे राजवीर को जो है सही से मजे भी चखा रही हैं और उनको बदलने की कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन सहर की सारी कोशिशें जो है नाकामयाब हो रही हैं, एक के बाद एक करके। इसी बीच आपको बता दूं कि अब सहर ले रही है एक बड़ा फैसला और दीदा के पास्ट से जो है राजवीर को जोड़कर खोलने वाली है एक बड़ा राज, जहां पर दीदा के बेटे से जुड़ा एक बड़ा राज सहर के हाथ लगने वाला है, जिस राज की वजह से हमारी सहर राजवीर दोनों की जिंदगी बहुत बड़े मुकाम पर आकर पहुंच जाएगी और यहां से शो की कहानी बदल जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जहां पर दीदा और उनके बेटे से जुड़े कौन सी बड़ी राज हमारी सहर के हाथ में लगी है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से अब सहर पहुंचने वाली है दीदा के घर पर। जी हाँ, जहां पर दीदा से जाकर करने वाली है सहर कई सारे सवाल और जानने वाली है कि आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि राजवीर को जेल जाना पड़ा और उसके बाद से राजवीर पूरी तरीके से बदल गया। क्या है पूरा सच, ये जानने के लिए पहुंच गई है हमारी जो सहर है वो दीदा के पास, क्योंकि वो राजवीर के बेरुखेपन से हो गई है काफी परेशान और हो रही है काफी ज्यादा इमोशनल। रो रो कर लिया है सहर ने अपना बुरा हाल और ऐसे में उसे सूझा एक आइडिया कि क्यों ना मैं सीधे दीदा के पास जाऊं और उनसे ही जुड़ा है कुछ ना कुछ राज उसे पता लगाने की कोशिश करूं। ऐसे में हमारी सहर जो है पहुंच गई है दीदा के पास और उनके घर की ले रही है तलाशी, जिस तलाशी के दौरान हमारी सहर के हाथ लगता है एक तस्वीर, एक बड़ा सा कबर्ड लगता है जिसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं जो कि एक छोटे बच्चे से रिलेटेड होती हैं। उसके बचपन के खिलौने होते हैं, कपड़े होते हैं, उसकी कुछ फोटोज होती हैं। ये सारी चीजें जब सहर के हाथ लगती है तो सहर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इस बॉक्स के अंदर जो भी सामान है ये सबके पीछे क्या बड़ा राज है। ऐसे में हमारी सहर जो है वो दीदा से जानने की भरपूर कोशिश करती है, जिससे कि दीदा सहर को सब सच बता दे और राजवीर से जुड़ा क्या सच है वो भी उसे पता चल जाए। पहले तो हमारी सहर को लगता है कि ये सारी चीजें राजवीर की है, क्योंकि राजवीर भी तो छोटा रहा होगा और राजवीर से दीदा बहुत प्यार करती है। ऐसे में हो सकता है कि ये सब कुछ दीदा ने राजवीर की ही सारी अमानतों को संभाल के रखा हुआ है, लेकिन असलियत कुछ और ही है जो कि सहर के सामने आएगी कि जो सोनू है ये सारा सामान उसका है और हर्षदीप का जो पास्ट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ऐसा कि उसकी नींव उसकी जड़ें हिला दे। ऐसे में जब भी हमारी सहर हमारी दीदा के अतीत की बात करती है, वैसे ही दीदा की सारी चेहरे की रौनक जो है वो कहीं गायब सी हो जाती है और उसके सच से पर्दा उठाने की भी सहर पूरी कोशिश करती है, लेकिन सहर के हाथ कुछ नहीं लगता है। उसके बाद हमारी सहर दीदा की मौसी जी के पास पहुंचती है और मौसी जी के पास जाकर दीदा से जुड़े उनके अतीत के राज को जानने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन यहाँ से भी उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन ये जरूर पता चल जाता है कि दीदा का कुछ न कुछ अतीत रहा है, कुछ न कुछ खतरनाक पास्ट रहा है। अगर उसे जान लिया जाए तो राजवीर को वो बदल सकती है। अब यहाँ पर हमारी जो सहर है वो जानने की कोशिश करती है, लेकिन दीदा जो है उसको एक अलग ही जाल में फंसा लेती है, जिसकी वजह से राजवीर और सहर एक ना हो पाए। जी हाँ, उनके बीच में और भी ज्यादा दरार डाल देती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में गलतफहमियों की बड़ी दीवार खड़ी हो जाए और सहर राजवीर हमेशा के लिए अलग हो जाए और उसका जो राजवीर है वो हमेशा के लिए दीदा के पास आ जाए ताकि उसका सोनू उसे वापस मिल सके।
अब ये सब देखने सुनने के बाद हमारी जो दीदा है वो एक बड़ा प्लान बनाती है और राजवीर से जुड़े एक झूठे अतीत को क्रिएट करके हमारी शहर को सुना देती है। और हमारी शहर वो सब झूठे सच को, अतीत को जो है सच मानकर सीधे सीधे राजवीर के पास जाती है और उसको उस अतीत से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जबकि वो अतीत जो है हमारे राजवीर के लिए बहुत ही खतरनाक रहा है। उसके माँ बाप से जुड़ा हुआ वो अतीत हमारी शहर उसके सामने लाकर रखती है, जिसकी वजह से राजवीर डरने लगता है, राजवीर घबराने लगता है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जिन सब चीजों को देखकर हमारी शहर और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि आखिरकार अचानक से राजवीर को अपने माँ बाप के बारे में सुनने के बाद इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। सभी बच्चे अपने माँ बाप से जुड़े बातों को सुनने के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन राजवीर के साथ ऐसा नहीं है। आखिरकार राजवीर और उसके पापा का सच क्या है। ऐसे में आपको बता दें कि अब गलत फहमियों की वजह से, जो कि दीदा ने क्रिएट कर दी है हमारे शहर के दिमाग में, इसकी वजह से शहर से और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा हमारा राजवीर और इसकी वजह से इन दोनों के बीच दूरियां भी आने लगेगी, क्योंकि राजवीर सिर्फ और सिर्फ अपने बाप से बहुत ज्यादा डरता हुआ नजर आएगा ताकि वो अपने पापा के पास से दूर रहे। लेकिन शहर जो है उसके पास्ट से उसको बहुत नजदीक ले जाने की कोशिश करेगी और इसी बीच दोनों के बीच गलतफहमियां आ जाएंगी। फिलहाल इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जब पता चलेगा शहर को कि दीदा ने एक खेल खेला है उसके साथ, उसके बाद पहुंच जाएगी शहर एक बार फिर से दीदा के पास और उन्हें चैलेंज देती हुई नजर आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर और महर दोनों ही चैलेंज देने और एक्सेप्ट करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। तो ऐसे में अब शहर भी अपनी माँ की तरह पहुंचने वाली है हमारी दीदा के पास और देने वाली है उसे बड़ा चैलेंज कि चाहे कुछ भी हो जाए और वो कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, शहर सच तक पहुंच कर रहेगी और अपने राजवीर को बदल कर रहेगी, अपनी जिंदगी में उसे हासिल कर रहेगी और उसे अपने प्यार का एहसास भी दिला कर रहेगी। अब शहर ने चैलेंज तो दे दिया है, लेकिन दीदा भी कम नहीं है, उन्होंने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे सच से दूर रखने के लिए भरपूर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ राजवीर की जिंदगी में उसकी दोबारा एंट्री ना हो, इसकी भी वो कोशिश कर रही है कि इनके बीच गलतफहमी बढ़ती ही जाए और राजवीर जो है कभी बदले ना। अब देखते हैं कि शहर जीतती है या फिर दीदा। फिलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों, तो ये राज लग चुका है शहर के हाथ, जिसके बाद हमारी शहर जाने वाली है दीदा के पास और दीदा से करने वाली है कई सारे सवाल। अब देखना ये दिलचस्प होता जा रहा है कहानी में कि किस तरीके से दीदा अपने इस अतीत के पास्ट को जो है, अपने इस बड़े भयानक पास्ट को शहर से छुपाएगी और छुपाने के लिए कौन से बड़े बड़े झूठ बोलेगी और उन झूठ की जाल में किस तरीके से शहर फंसती चली जाएगी। और ऐसे में हमारे राजवीर उस झूठ की जाल से हमारे शहर को कैसे बाहर निकाल के लाएंगे और असलियत से उसका सामना कराएंगे कि आखिरकार दीदा के बेटे का क्या सच है और राजवीर के पास्ट से और दीदा के पास्ट से किस तरीके का रिलेशन है। वेल गाइस, इन तरीके की खुलासों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्द ही अब शहर और राजवीर एक हो जाएंगे, अगर उस शहर के सामने वो सारा सच खुलकर बाहर आ जाएगा जो कि दीदा ने बरसों से कहीं छुपा कर रखा हुआ है। तो देखते रहिए अपना पसंदीदा सीरियल छोटी सरदारनी, जिसमें आपको तरह तरह के ट्विस्ट तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ राजवीर और शहर की क्यूट सी फाइट, क्यूट सा रोमांस भी देखने को लगातार मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी टीवी दुनिया की लेटेस्ट और छोटी बड़ी जानकारियों के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।